जमाने में 15 से 20 मिनट लगने वाला है। इस बीच में हम और क्या क्या कर सकते हैं। हमारा ये जो हाथ डोमिनेंट है, डोमिनेंट हाथ मतलब क्या बोलते हैं, कोई लेफ्टी होता है कोई राइटी होता है। मोस्ट ऑफ द आदमी राइट हैंड से काम करता है, लेकिन कुछ लोग लेफ्टी भी होते हैं। तो जो लोग लेफ्ट से काम कर रहे हैं उसका लेफ्ट हाथ मतलब है, जो राइट से काम कर रहा है उसका राइट हाथ। जो हाथ आपका डोमिनेंट है उस हाथ को आपको नीचे रखना है। जो लेफ्टी है, सब लोग अपने अपने हाथ को ऐसे कीजिए, सब लोग, माता जी आप भी है, सब लोगों ने, सब लोग ऐसे करेंगे तो सीखेंगे, नहीं सीख कर पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये हो गया, सबका हाथ ऐसे हो गया। अब जो है कहाँ हाथ रखना है, ये तो हाथ हो गया, रखना कहाँ है, ये जो है आप सब देखिए, ये तो है ये निप्पल है, इसके ठीक को ठीक एक लाइन यहाँ से खींचना है, या 2 उंगली, ये जो पेट है, ये जो पेट जहाँ का ये जो बोन है, ये वाला जो बोन बीचों वाला बोन है, वो जो जहाँ खत्म होता है वहां से 2 उंगली ऊपर, तो ये यहाँ पर, ठीक है, और ठीक बीचों बीच, समझ में आया। यहाँ से सब लोग यहाँ फिर कीजिए अपना, उससे 2 उंगली ऊपर, और ये वाला जो बीच वाला जो बोन है, इस बोन के बीचों बीच यहाँ पे आपको जो हाथ जो बनाए थे आप, उसका हिल रखना है, इसको ये पैक करना है, और ऐसे नहीं करना है। ये वाला ज्वाइंट इसको बोलते हैं रिस्ट ज्वाइंट, कलाई, केहूनी, और इसको क्या बोलते हैं, कंधा। तो कलाई, केहूनी और कंधा, ये तीनों जो ज्वाइंट है, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन जैसे कि एक लाइन मतलब क्या है, ये एक लाइन में नहीं है, इसको सीधा खींचेंगे तो यहाँ आ रहा है, इसको सीधा खींचेंगे तो यहाँ आ रहा है, इसको सीधा खींचेंगे तो यहाँ आ रहा है। ये एक लाइन में नहीं हुआ, एक लाइन मतलब ये वाला और ये वाला एक लाइन पे है। ऐसे करेंगे कि एक लाइन पे नहीं, तो क्या होना चाहिए, ये इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे आपका फोर्स फिर यहाँ से जाएगा, ताकत नहीं मिलेगा, ताकत सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिल रहा है, ताकत यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मजबूत होता है, कंधा सबसे मजबूत होता है। और आपको इतना ताकत देना है कि 2 बोन, यहाँ सामने का एक बोन जो है हड्डी जो है वो, और पीछे का जो हड्डी है, दोनों हड्डी के बीच में जो है दिल रहता है, दोनों हड्डी को इतना दबाना है, इतना ताकत चाहिए कि दोनों हड्डी के बीचों बीच जो हार्ट है वो दबना चाहिए। तो हड्डी के दबाने के लिए आपको ताकत कितना चाहिए। और दूसरा, अगर आप गलत ढंग से करेंगे और जोर जोर से करेंगे, हो सकता है आप ही का फ्रैक्चर और आप कर ही ना पाए। तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों ज्वाइंट एक पोजीशन में रहना चाहिए, ये ऐसे पोजीशन। समझ में आ रहा है माता जी, समझ में आ रहा है आपको। ये तीनों चीज एक जगह पर रखना है। ये क्या हुआ, सबसे पहला कैसे रखना है, दूसरा कहाँ रखना है, तीसरा किस जगह पर रखे, और पॉइंट क्या होना चाहिए, जगह क्या होना चाहिए। कितना बार पर मिनट 100 बार करना है। और ये 100 बार कैसे पता चलेगा 1 मिनट के ऊपर, उसको कंटिन्यू इतना करना है कि ये जो है ये इसको बोलते हैं आगे का डायमीटर, इसको बोलते हैं पीछे का डायमीटर। ये तीनों कम से कम दोनों का 1/3 दबना चाहिए। तो इतना जोर जोर से करना है कि ये दब करके एक तिहाई दब जाना चाहिए। तो हम क्या किए, इसको हमने पोजीशन बनाया और ये हाथ को सीधा गिनती करेंगे 1 से लेकर के 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे करते करते 100 बार करते हैं। आप समाज के लोगों को हम सिर्फ छाती को दबाना सिखाएंगे, सांस वाला पार्ट हम आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सांस वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि 30 बार ये दबाओ और 30 बार के बाद 2 बार सांस बहुत लोग नहीं देना चाहता है, बहुत लोग गलत दे देता है, इसलिए जो हेल्थ केयर में काम नहीं कर रहा उसको हम लोग सांस देने का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। उनको हम सिर्फ ये बताते हैं कि कैसे आप समझ में आएगा कि पेशेंट बेहोश है, बेहोश होने के बाद हमको क्या करना है, पेशेंट को सेफ प्लेस में लेके जाना है। उसके ब्रिजेश क्या हुआ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर। हाँ, यहाँ पे एक पेशेंट जो है अशोकपुरम कॉलोनी में गिर गया, प्लीज आप यहाँ आ जाएंगे क्या, हमने हेल्प को बोल रहे हैं, आ रहे हैं। इसके बाद मैंने चेक किया, ये नीचे आया, यहाँ से इसका पल्स चेक किया, यहाँ पे इसका जो है 10 सेकंड के देखा, सांस भी देखा, सांस भी नहीं आ रहा, ठीक है, हम सीपीआर। अगर इसका पल्स आ रहा तो थोड़ा सा ऐसे, इससे कि इसको तो ऐसे रखने से ये लगेगा और इस हाथ से इसका सपोर्ट। हाँ, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन था, इस तरह होता है या रिमोट होता है।
मैं डॉक्टर वनीता, मैं रिलाइफ केयर हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर कार्यरत हूँ। हमारा हॉस्पिटल अशोकपुरम कॉलोनी में डाफी में स्थित है। हम प्रत्येक रविवार को एक अभियान चला रहे हैं जिससे एक जागरूकता अभियान कहलाएंगे। इसके तहत हम अगर मरीज को घर में अचानक से दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसको हम किस तरीके से घर के लेवल पे ही मैनेजमेंट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाए, इसकी ट्रेनिंग आम लोगों को देना चाहते हैं, जिसमें सीपीआर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शामिल होता है। इसमें मरीज को अगर घर पे हम नॉर्मल घर के ही लोग अगर सीपीआर करते हैं तब तक उनके पास इमरजेंसी हेल्प पहुंच पाए, तब तक वो मरीज को उस सीपीआर के कारण जिंदा रख सकते हैं। मैडम, ये सीपीआर क्या है? सीपीआर एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। इसके तहत हार्ट को पंप किया जाता है। जो हार्ट बंद हो चुका है उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से पुश करके हम हार्ट की गतिविधि को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत हार्ट से ब्लड आगे की तरफ पंप हो और वो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए, बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए। क्योंकि एक बार हार्ट बंद होने के बाद सारे बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो जाता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई 8 मिनट के अंदर रिस्टोर नहीं होता है तो उसमें उस 8 मिनट के अंदर मरीज की जान जा सकती है। तो ये 8 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम आप किसी डॉक्टर की तुरंत सहायता नहीं पा सकते हैं। इसलिए अगर आम नागरिक जो घर में मौजूद है, जो आपका रिलेटिव है, अगर वो सीपीआर कर देता है तो मरीज की बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को सीपीआर कहा जाता है। इसी की ट्रेनिंग हम प्रत्येक रविवार को अपने हॉस्पिटल में सुबह 8 से 10 बजे हर प्रत्येक रविवार देना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम बाकी इमरजेंसी, जैसे कि मरीज को अगर किसी को घर में सांप काट लेता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई अचानक बेहोश हो जाता है जो बीपी के कारण कम होने के कारण हो सकता है, शुगर लो होने के कारण हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी ऐसी होती है कि जिसको अगर घर के लेवल पे ही अगर थोड़ा मैनेजमेंट हो पाए तो मरीज की बचने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। इन सारी ट्रेनिंग का हम अपने हॉस्पिटल में शुभारंभ आज से कर रहे हैं 25 मई 2025 से, और ये हम प्रत्येक रविवार आगे करने की कोशिश करेंगे। और इसके तहत हम आम आदमियों में अगर जागरूकता फैला पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि नॉर्मल एक आदमी अपने घर के आदमी का खुद ही बचाव करके हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएगा, है ना। इसके लिए हम अपने जो आज सहभागी लोग हुए उनका धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे उपस्थित रहे और उन्होंने इस आयोजन में सम्मिलित होके ये ट्रेनिंग का सीखने के प्रयास किया। हम सारे मीडिया कर्मियों को भी जो इस चीज़ के लिए यहाँ आज उपस्थित है उन सबका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और आगे भी हम ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। हम सबको इस चीज़ के लिए निमंत्रित करते हैं कि आप आए और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।